नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग आज की इकोनॉमिक्स में बात करेंगे। जैसे कि आज की इकोनॉमिक्स सप्ताह में 3 से 4 क्लासेज आपको मिलता है, जिसमें इकोनॉमिक्स से बेसिक चीज़ें आप सीखते हैं। तो आज का जो कथन है, आज की इकोनॉमिक्स में हम लोग सीखेंगे कि जो एडम स्मिथ है, एडम स्मिथ को इकोनॉमिक्स का फाउंडर, इकोनॉमिक्स का फादर क्यों कहा जाता है। क्या इसके पहले इकोनॉमिक्स नहीं था? जी, इसके पहले भी इकोनॉमिक्स था, लेकिन एडम स्मिथ पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पहले के दिए हुए जो अर्लियर इकोनॉमिक्स थे, उनके सभी आइडियाज़ को एक सिंगल पुस्तक में, जिसका नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन में, सभी को सुसज्जित किए, कुछ आइडियाज़ को कूलली क्रिटिसाइज किए, उसका सॉल्यूशन दिए और नेक्स्ट जनरेशन के लिए सौंप दिए। क्लियर है? दैट मीन्स कि एडम स्मिथ के पहले जो इकोनॉमिक्स है उसको हम लोग पॉलिटिकल इकोनॉमी के रूप में पढ़ते थे, पॉलिटिकल इकोनॉमी के रूप में पढ़ते थे। और एडम स्मिथ खुद एक पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स थे। लेकिन एडम स्मिथ क्या किए, तो जो पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स जितने सारे पेपर था, उन सभी को पढ़कर, उन सभी के आइडियाज़ को लेकर इन्होंने क्या किया, पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स को, पॉलिटिक्स इकोनॉमिक्स दो अलग अलग भागों में बांट दिए। अब कहा कि भाई इकोनॉमिक्स से अलग ब्रांच होगा जिसमें हम लोग सिर्फ इकोनॉमिक आइडियाज़ के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है? तो बेसिकली जो एडम स्मिथ है, मैं उनके बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। देखिए, चलिए समझते हैं, इससे ज़्यादा क्लियर हो पाएगा जो हम बताने जा रहे हैं आप लोगों को। इकोनॉमिक्स बिफोर एडम स्मिथ, यानी एडम स्मिथ से पहले भी इकोनॉमिक्स थे। जैसे कॉर्टिलॉन, देखिए कॉर्टिलॉन, जैसे ह्यूम नाम है इकोनॉमिक्स का, जेम्स स्टुअर्ट और एनी रॉबर्ट जैक्स जो है ना, टारगोट, ये सारे अर्थशास्त्र ने व्यापार से लाभ और श्रम विभाजन, यानी कि इन्होंने जो ट्रेड है, इन्होंने जो कैपिटल एक्यूमुलेशन की बात की, इन्होंने जो डिवीजन ऑफ लेबर की बात की, ये सारी बात एडम स्मिथ की है। समझिए, दैट मीन्स डिवीजन ऑफ लेबर के पहले भी किन्होंने बात किया था, लेकिन हम लोग फ्री ट्रेड की बात पहले भी की गई थी, कैपिटल एक्यूमुलेशन की बात पहले भी की गई थी। तो सभी को सिंक्रोनाइज करके एक सिंगल पुस्तक जिसका नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन में डिस्कस किए। देखिए, उन्होंने सभी बातें बताई कि आपका जो इकोनॉमिक्स ग्रोथ दैट स्टीम्स फ्रॉम दी डिवीजन ऑफ लेबर, पॉपुलेशन ग्रोथ, ये सारी बातें कही गई थी। और जैसे आप जानते हैं, जब हम डिवीजन ऑफ लेबर की बात करते हैं, एडम स्मिथ का नाम आता है। जब हम फ्री ट्रेड की बात करते हैं, एडम स्मिथ का नाम आता है। जब हम लोग कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात करते हैं, एडम स्मिथ का आता है। तो एडम स्मिथ लोगों के सामने रखे। इसलिए देखिए, मैं एक बातें बता रहा हूँ कि बेसिकली जो एडम स्मिथ थे, एडम स्मिथ वाज द एडिटर नोट द ऑथर, वाज एडिटर किसका, वेल्थ ऑफ नेशन, नोट द ऑथर, ऑर्गेनाइजर नोट द ओरिजिनेटर ऑफ इकोनॉमिक साइंस। क्लियर है? इनका एक सेंटेंस मैं आपको पढ़ देता हूं, समझिए, आप समझेगा। एडम स्मिथ इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। इट इज नो सो बिकॉज ही वाज फर्स्ट एक्सप्लोरर इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स, इसलिए नहीं कि उनको पहले एक्सप्लेन करने वाले व्यक्ति जाना जाता है। आल्सो नॉट बिकॉज रिवोल्यूशनाइज्ड द इकोनॉमिक प्लानिंग बाय हिज maiden idea, but because he abbreviated what he had received from his earlier or predecessor economists and handed over to the next generation. क्लियर है? तो इस तरीके से देखिए, बेसिकली एडम स्मिथ जो है वो कहते हैं कि जो अगर अर्थव्यवस्था में जो लोग रहते हैं, मार्केट में जो काम करते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर, लेसेस फेयर, यहाँ पर लेसेस फेयर का मतलब होता है कि एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसी अर्थव्यवस्था में व्यवस्था जिसमें प्रोडक्शन में सरकार की भूमिका नहीं होना चाहिए। देयर शुड नॉट बी गवर्नमेंट इंटरवेंशन, देयर शुड नॉट बी गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन प्रोडक्शन एक्टिविटी एज वेल एज प्राइस डिटर्मिनेशन इन द मार्केट, ना ही प्राइस के डिटर्मिनेशन में। तो ये कैसे संभव होगा? तो एडम स्मिथ कहते हैं कि जो प्राइस का डिटर्मिनेशन होगा वो डिमांड और सप्लाई फोर्सेस पर होना चाहिए। दैट मीन्स प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इन द मार्केट शुड बी डिटरमिन बाय द फ्री फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई विदाउट गवर्नमेंट इंटरवेंशन, बट डिफेंस मस्ट बी कंट्रोल
बाय द गवर्नमेंट। लेकिन जो डिफेंस की बात है, जो रक्षा की बात है, वो एडम स्मिथ के द्वारा ही किया जाना चाहिए। क्लियर है? एडम स्मिथ जो है फ्री ट्रेड की बात करते हैं, एडम स्मिथ जो है कैपिटल एकुमुलेशन की बात करते हैं, एडम स्मिथ जो है डिवीजन ऑफ लेबर की बात करते हैं। तो एडम स्मिथ जो आप बहुत सारी बातें बाद में इसका नेगलेक्ट भी हुआ। बेसिकली एडम स्मिथ को हम लोग क्लासिकल इकोनॉमिक्स का फाउंडर भी कहते हैं। जो हम लोग अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं ना, क्लासिकल इकोनॉमिक्स, नियो क्लासिकल इकोनॉमिक्स, केंसियन इकोनॉमिक्स, तो क्लासिकल इकोनॉमिक्स के जो फाउंडर हैं, क्लासिकल इकोनॉमिक्स के फाउंडर कौन है? एडम स्मिथ को माना जाता है। क्लासिकल इकोनॉमिक्स में एडम स्मिथ थे, डेविड रिकार्डो थे, टी.आर. माल्थस थे और जे.एस. मिल थे, कार्ल मार्क्स भी थे। और जे.एस. मिल जो है सबसे लास्ट है, 1848 में उनकी बुक्स आई थी, सबसे लास्ट क्लासिकल इकोनॉमिक्स माने जाते हैं। आगे जब पढ़िए तो बताएंगे कि 1871 में जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स का एंड हो जाता है। और जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स है वो लॉन्ग रन में बिलीव करते थे, लॉन्ग रन एनालिसिस बिलीव करते थे। और एक्चुअली जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स का विचारधारा है, पढ़ते होंगे कि ही बिलीव इन फुल एम्प्लॉयमेंट। वो कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट होता ही नहीं है, मार्केट में जितना डिमांड होगा उतना सप्लाई ऑटोमेटिकली हो जाएगा। दैट मीन्स कि जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स है जिसमें एक जेवी से हैं, वो कहते हैं क्योंकि जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स जो बेस्ड है वो जेवी शाह के लॉ पर आधारित था कि सप्लाई क्रिएट्स ओन डिमांड, कि सप्लाई होगा तो डिमांड अपने आप क्रिएट होगा। इवन देखिए क्लासिकल का जो एडम स्मिथ है, उन्होंने कुछ अटपटी बातें भी उनका तो था। जैसे कि क्लासिकल कहते थे कि अर्थव्यवस्था में अगर रिसेशन है, अर्थव्यवस्था में अगर अनएम्प्लॉयमेंट है, तो इसको सरकार को हस्तक्षेप इसमें नहीं करना चाहिए। अगर सरकार इसमें हस्तक्षेप करेगी तो और सिचुएशन बिगड़ सकता है, बल्कि वेज कट कर देना चाहिए, मजदूरी दर कम कर देना चाहिए। तो अगर मजदूरी दर कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो है क्या होगा, आपका जो है कुछ लोग अनएम्प्लॉयड होकर घर पे रहेंगे और लॉन्ग रन में यानी कुछ समय के बाद फिर जो है प्रेशर होगा तो ऑटोमेटिकली वापस आ जाएंगे।